डॉक्टर साहब का कहना है कि ये सब साथ जुड़ा हुआ है। सही। दवा से इलाज, टिकटॉक से आपकी चेहरे पे खुशी और मेकअप से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मगर ये टिकटॉक वीडियोस बनाने का जुनून? अरे भाई, डॉक्टर साहब को टिकटॉक का ऐसा जुनून है, मेरे चेकअप के दौरान ही 3-4 वीडियो बना दी और अपलोड भी कर दी। मैं गरीब आदमी हूं, मैं यहाँ ये बिल कहाँ से दूंगा इतना। अच्छा। तो कहते हैं बल्लू, जब तुम अगली दफा मेरा टिकटॉक का अकाउंट फॉलो करके आओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ख़वातीनो हज़रात, पेश है वो अनोखा डॉक्टर जो दवा देने से पहले अपनी रील्स दिखाता है। यहाँ क्लिनिक में बुखार का इलाज पैनाडोल से नहीं बल्कि डांस रील से होता है। अगर मरीज दवा ना ले तो भी चलेगा, मगर ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदना लाजमी। और अगली बार क्लिनिक आने से पहले एक शर्त है, डॉक्टर के चैनल को फॉलो करना, वरना डिस्काउंट ख़त्म। तो देखना मत भूलिए हमारा नया शो टिकटॉक डॉक्टर, दवा कम ब्यूटी ज़्यादा, जहां इलाज कम और कहकाहे ज़्यादा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी स्टूडियो की नई एपिसोड और नए मौजू के साथ इमरान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। ख़वातीन और हज़रात, आजकल के डिजिटल दौर में हर चीज़ डिजिटल हो रही है। बैंक, बाजार, स्कूल सब ऑनलाइन है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि डॉक्टर्स भी डिजिटल हो जाएंगे तो शायद कोई यकीन ना करे। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे मरीज जो ऐसे डॉक्टर के सताए हुए हैं जो दवाइयों से ज्यादा टिकटॉक रील्स बनाते हैं, और उनके क्लिनिक में दवाइयों के साथ साथ मेकअप स्टोर भी है। तो आइए जानते हैं पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद, सबसे ग्लैमर और सबसे टिकटॉकी डॉक्टर से। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। अच्छा जी, तो आप हैं मरीज, उस डॉक्टर के सताए हुए मरीज। हाँ भाई, मेरा गला खराब था और बुखार भी हो गया था, तो मैंने सोचा चलो इतने दिन हो गए हैं, डॉक्टर से दवा ही ले आऊं। क्या वाकई जो मैंने इंट्रो में कहा है, सच में ऐसे डॉक्टर्स होते हैं? मैंने भी नहीं जाना था, लेकिन जब खुद शिकार हुआ फिर माना। शिकार किसका? जरा तफसील से बताते हैं मुझे। जैसे ही मैं क्लिनिक के अंदर दाखिल हुआ तो सामने बड़ी एलसीडी पर डॉक्टर साहब के वो डांस वाले टिकटॉक चल रहे थे। टिकटॉक स्टार और ब्यूटी पार्लर जैसा स्टोर, वो भी क्लिनिक में। हैरान हुए ना? हाँ, अब भाई मैं भी हैरान हो गया था। डॉक्टर, वो भी टिकटॉक स्टार। ये कैसा डॉक्टर है? बाईं तरफ देखा तो एक बोर्ड पर लिखा था, चेकअप करवाने से पहले मेरे ये टिकटॉक वाले वीडियो जरूर देखें और ये वीडियो देखकर अपनी तबीयत को बेहतर महसूस करें। तबीयत बेहतर महसूस होगी? भाई वो कैसे? हाँ, मैंने भी पूछा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ये क्या है? तो डॉक्टर साहब बोले, ये मेरा मोटिवेशनल और एंटरटेनमेंट का स्टाइल है। मैं पहले मरीजों को खुश करता हूँ और उसके बाद दवा देता हूँ। ये तो वाकई बहुत अजीब सी बात है। मुझे डॉक्टर भी कुछ शौकीन मिजाज का लगता है। खैर, आपका इलाज कैसे शुरू हुआ? जैसे ही डॉक्टर साहब ने मेरी नब्ज देखी और साथ में मोबाइल भी निकाल लिया और टिकटॉक पर लाइव हो गए और कहते हैं कि ये मरीज मेरे पास इलाज के लिए आया है और मैं इस वक्त इस मरीज के साथ लाइव हूं। ले, मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं
इलाज के लिए आया हूं आपके पास, कोई आपकी वीडियो की प्रमोशन के लिए नहीं आया। अच्छा। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये सब साथ साथ चलता है, इलाज भी होगा और वीडियो शूट भी होगा। मैंने कहा ये कैसे डॉक्टर हैं आप? तो कहते हैं यही मेरा स्टाइल है, क्योंकि मैं हूं जरा हट के। भाई ये तो बहुत दिलचस्प डॉक्टर है। अच्छा, मेरे सुनने में आया है कि डॉक्टर ने क्लिनिक के अंदर ही कुछ ऑनलाइन स्टोर बनाया है। हाँ भाई, क्लिनिक के एक कोने में डॉक्टर साहब ने एक स्टोर बना रखा है। पता नहीं वो मेकअप स्टोर है या ब्यूटी पार्लर का कोई पॉइंट है। मैंने कहा डॉक्टर साहब इधर दुल्हनें तैयार होती हैं। तो कहने लगे नहीं मेरे भाई, ये मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, आप दवा ले या ना ले, मगर आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदनी पड़ेगी। व्हाट? मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरा तो गला खराब है और बुखार है, मैं आपकी ये लिपस्टिक लेकर क्या करूंगा? डॉक्टर साहब का कहना था ओ भाई, सेहत के साथ साथ खूबसूरती भी होनी चाहिए। तो फिर क्या हुआ? दवा दी या ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको थमा दिए? हाँ, मैंने भी सोचा यार मैं ये लिपस्टिक लगाकर कैसा लगूंगा। हाय हाय, आगे सुनो जरा। वो नुस्खा लिखने के साथ साथ दवा लिखते लिखते मुझे कहते हैं कि ये दवा जरूर लेना और साथ में मेरी बनी हुई क्रीम भी जरूर लो, ताकि आपकी जिल्द सफेद और साफ शफाफ हो जाए। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं रंग गोरा करके क्या करूंगा? मैंने कोई फंक्शन करना है, खुदा का वास्ता मुझे दवा दें ताकि मैं ठीक हो सकूं। चले, वो तो हो गया बिजनेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स का, मगर ये टिकटॉक वीडियोस बनाने का जुनून? अरे भाई, डॉक्टर साहब को टिकटॉक का ऐसा जुनून है, मेरे चेकअप के दौरान ही 3-4 वीडियो बना दी और अपलोड भी कर दी। कहता क्या है डॉक्टर उसमें? कहता है ये देखें, ये मेरे पास मरीज आया है जो काफी मायूस हो चुका है खुद से, तो मैं अब इसका इलाज करूंगा। और अब ये देखें कैसा मुस्कुरा रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं मुस्कुरा नहीं रहा, मैं तो हैरान हो रहा हूं आप पर, क्या ये क्या बकवास कर रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बल्लू यही मेरा कमाल है, पहले बंदा मुस्कुराता है और उसके बाद हैरान होता है। अच्छा, फिर दवा दी या नहीं? हाँ, दवाई तो दी, लेकिन साथ में 2 मशवरे भी दे डाले। कैसे मशवरे? कहते हैं कि मेरा मशवरा है कि मेरी डांस वाली टिकटॉक जरूर देखो। अच्छा। इससे तुम्हारा दिल का बोझ हल्का हो जाएगा, तुम्हारी जो ज़हनी थकावट है वो दूर हो जाएगी। और डॉक्टर साहब का दूसरा मशवरा ये था कि मेरी ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदो और इसे ज़रूर इस्तेमाल करो, ये प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी बदल देगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब खुदा का वास्ता है बुखार कम करने का कुछ सोचे। फिर? नहीं, डॉक्टर साहब का कहना है कि ये सब साथ जुड़ा हुआ है। सही। दवा से इलाज, टिकटॉक से आपकी चेहरे पे खुशी और मेकअप से आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेकअप से मेरी जिंदगी कैसे आसान हो जाएगी? तो मुझे कहते हैं ओ बल्लू,
तेरी बेगम है ना, जब तुम मेकअप लेके जाओगे उसके लिए तो वो तुझे कहेगी कुछ नहीं बल्कि खुश होगी। इस वजह से तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। मानना पड़ेगा, ये वाकई अलग किस्म का डॉक्टर है। फीस कितनी ली थी उसने? भाई फीस नहीं, इतना लंबा बिल दे दिया। बिल किस चीज का? वो बिल देकर मेरी तो और तबीयत खराब हो गई। वो कैसे? वो ऐसे, उस बिल पर लिखा था चेकअप फीस 2000 रुपये, और बाहर जो तुमने एलईडी पर मेरी मोटिवेशनल डांस टिकटॉक वीडियो देखी है उसके 500 रुपये। जो ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदोगे, बल्कि खरीदी है तुमने, उसके 1500 रुपये। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये मैं गरीब आदमी हूं, मैं यहाँ ये बिल कहाँ से दूंगा इतना? अच्छा, तो कहते हैं बल्लू, जब तुम अगली दफा मेरा टिकटॉक का अकाउंट फॉलो करके आओगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब, खुदा का वास्ता मैं गरीब आदमी हूं, मैं इलाज के लिए आया हूं आपके पास, कोई बिजनेस डील करने नहीं। क्या वाकई इस तरह के डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं? आप क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारे नाजरीन को? मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर तुम बीमार हो जाओ तो दुआ करो कि इस जैसे डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। अगर किस्मत में ऐसा डॉक्टर मिल भी जाए तो इससे इलाज ना करवाना, खुद घर ही गर्म पानी और हल्दी से इलाज कर लेना। इन जैसे डॉक्टर के पास मत जाना। बिल्कुल जी, ऐसे डॉक्टर से इज्तनाब ही करना चाहिए। गरीब आदमी के लिए अब डॉक्टर के पास जाना किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं है। उम्मीद करता हूं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मजेदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।